हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थाइमस ग्लैंड। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द इम्पॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें हमने पहले डिस्कस किया स्प्लीन। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कुछ और इम्पॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनमें जो सेकेंड है, पहला तो स्प्लीन था, जो सेकेंड वन है दैट इज थाइमस ग्लैंड। तो अगर हम थाइमस ग्लैंड की बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो है ये भी क्या है, ये एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। ये भी क्या है बेटा, एक लिम्फेटिक ऑर्गन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है इन और अपर चेस्ट। अपर चेस्ट में प्रेजेंट होता है नियर नेक रीजन, नियर नेक रीजन, नियर नेक रीजन। ये भी कह सकते हैं नियर और हॉट, हॉट के नज़दीक होता है एक ग्लैंड, उसी ग्लैंड को हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। और ये प्रोमिनेंट होता है चिल्ड्रंस में, प्रोमिनेंट होता है किन में, चिल्ड्रंस में। लेकिन एज के साथ साथ इट इज द ओनली ग्लैंड विच डिक्रीजेस विद एज, विच डिसइंटीग्रेट्स विद, हम ये कहेंगे डिसइंटीग्रेट्स विद एज। एज के साथ साथ इसका साइज भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जब क्या होता है, हम कहेंगे जब एज, जितनी जितनी एज बढ़ती जाती है उतनी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। रीज़न यही है कि जो एक लिम्फेटिक ग्लैंड है, जिस लिम्फेटिक ग्लैंड को हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं, वो थाइमस ग्लैंड जो हमारा होता है, वो थाइमस ग्लैंड क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है। और इसीलिए धीरे धीरे जितना हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं उतना हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, या हम कहेंगे वीक हो जाता है। क्योंकि थाइमस ग्लैंड एक इम्पॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन है। इस ऑर्गन में क्या होता है, पहले हम देखेंगे कि इस ऑर्गन में फॉर्मेशन होती है। इस ऑर्गन में फॉर्मेशन होती है, किसकी, फॉर्मेशन ऑफ lymphocytes। एक तो ये हेल्प कर लेता है इन फॉर्मेशन ऑफ lymphocytes। सेकेंड, इट हेल्प अस इन द मैचुरेशन ऑफ lymphocytes। ये हेल्प कर देता है इन द मैचुरेशन ऑफ lymphocytes। एग्जाम्पल में बता देता हूँ, एक टाइप की lymphocytes होती है जिनको हम कहते हैं टी lymphocytes। जो टी lymphocytes है उनकी मैचुरेशन जो है, वो मैचुरेशन होती है टी lymphocytes की। जो मैचुरेशन है वो मैचुरेशन कहाँ पे होती है, वो मैचुरेशन होती है थाइमस ग्लैंड में। इसलिए थाइमस ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। और आप याद रखोगे जो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन है वो है थाइमस ग्लैंड। और अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात करेंगे किसके रिलेटेड, लिम्फेटिक ऑर्गन्स के रिलेटेड, तो टॉन्सल्स है। टॉन्सल्स जो है, टॉन्सल्स फॉर्म करते हैं हमारा थर्ड लिम्फेटिक ऑर्गन। तो अगर हम बात करेंगे टॉन्सल्स की, तो टॉन्सल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सल्स प्रेजेंट होते हैं फेरेक्स पे। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेरेक्स पे। और हमारे पास तीन टाइप के टॉन्सल्स होते हैं जो मेन है, मेन तीन टाइप के टॉन्सल्स होते हैं। एक टॉन्सल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लैंग्वल टॉन्सल्स, जो हमारे टंग के ऊपर होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अपने डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ा है, उनको हम कहते हैं लैंग्वल टॉन्सल्स। एक और टाइप के टॉन्सल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैलाटाइन टॉन्सल्स। और पैलाटाइन टॉन्सल्स कहाँ पे होते हैं, पैलाटाइन टॉन्सल्स होते हैं पैलाटाइन जो हमारा ओरल ओरोफेरेक्स है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक और टाइप के टॉन्सल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फेरिंजियल टॉन्सल्स। फेरिंजियल टॉन्सल्स कहाँ पे होते हैं, फेरिंजियल टॉन्सल्स पाए जाते हैं जो हमारा नेजोफेरेक्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इन जो ये टॉन्सल्स है, इनमें आप एक बात इंपॉर्टेंट याद रखोगे, वो ये है कि ये लैंप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो लैंप को फिल्टर नहीं करते, बट ये फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ये हमारे बॉडी को बचाते हैं किन से, इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये भी फॉर्म कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका, हमारे
लिम्फेटिक सिस्टम का। कौन? टॉन्सल्स। एक और है जिनको हम कहते हैं पेयोर्स पैच या कहते हैं वाइट पैच, विच आर प्रेजेंट वाइट पैच। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, गट कैविटी को बचाती है किन से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ये मोस्टली हमें बचाती है किन से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, हम कहेंगे एक इम्पॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन है। एक और लिम्फेटिक ऑर्गन है जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है, वो भी एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। ये आपको पता है जो प्रेजेंट होता है जो लॉर्ज, हम कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं। इन लार्ज इंटेस्टाइन्स का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सीकम। सीकम के साथ जुड़ा होता है, अगर हम ये देखेंगे, ये इलियम है। इलियम के साथ यहाँ पे एक पार्ट होता है जिस पार्ट को हम सीकम कहते हैं। और सीकम के पास एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस वर्म लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। और ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स भी क्या बना लेता है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्ट करता है as our lymphatic system. And this is all about the lymphatic system. This is all about body fluid and circulation. तो तमाम टॉपिक हमने कंप्लीट किए in your third unit of फिजियोलॉजी, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी डिस्कस किया, इसमें हमने लिम्फेटिक सिस्टम भी डिस्कस किया, लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन्स को भी हमने डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि लिम्फ किस तरह बनता है, हमने ये भी डिस्कस किया कि लिम्फ की फंक्शन क्या है, ये किस तरह हमें हेल्प करता है। तो ये सब आप याद रखोगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अबाउट द अबाउट द fourth unit of physiology, that is excretion and osmo regulation। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। और this is all for today, have a nice day, thank you।